डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आप सबों का गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार। अभी आपका टॉपिक चल रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये देखिए, बहुत एक सुंदर सा एग्जाम्पल है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ इस टाइप का एक हम सवाल नया टाइप का लिए हैं और इंटरवल x बराबर 0 to 2 पाई दिया हुआ है। एक हमको फाइंड करना है इंटरवल्स at which the function is strictly increasing or strictly decreasing। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे? तो अगर आए एग्जाम में, सबसे पहले एकदम साफ सुथरा वे में, पहला काम जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का है, उसका पहला काम जो है वो है उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है ना। जो भी फंक्शन दिया है उसको हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और कॉस का साइन एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर? अब यहां से हम पुटिंग क्या करेंगे? हमको x का वैल्यू निकालना है ना। तो पुट एफ डैश एक्स बराबर 0। हम ट्रिकोनोमेट्रिक के एक एग्जाम्पल लिए हैं, वो भी दो फंक्शन का सम के रूप में। तो यहां पर देखिए एफ डैश एक्स क्या है? कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स बराबर 0। इसको हम लोग देखिए साइन को उधर ले जाओ। कॉस एक्स बराबर, कैसे इसको तोड़ेंगे ये ध्यान रखना है। ये कॉस को यहां भाग दे दो, टेन एक्स बराबर 1 लिख सकते हैं। यहां साइन बट्टा कॉस, कॉस यहां जाएगा तो साइन एक्स बराबर कॉस एक्स आ जाएगा। मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है कि हमको x का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में हमको कहां कहां पॉजिटिव आएगा और कहां कहां नेगेटिव आएगा एफ डैश एक्स, इसको चेक करना। अब कैसे चेक होगा? तो ये जनरल वैल्यू एक ठो ले लेना। क्या वैल्यू लेना है? यहां पर देखो, ये 1 10x बराबर 1 आया है ना। बहुत ही आसानी से समझना कि यहां पर पॉजिटिव वैल्यू आया है। सबसे पहले डिफरेंशिएट करके जो भी फंक्शन दिया हुआ उसको अरेंज किए, और यहां पर आया है ये पॉजिटिव वैल्यू आया। तो टेन थीटा पॉजिटिव कहां कहां होता है? 0 से 2 पाई के बीच में। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां थीटा होता है, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर पाई प्लस थीटा होता है ना। ये बहुत जगह पढ़ा चुके हैं, 11th में भी पढ़ाए हैं, अभी भी पढ़ाए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाए हैं, वो सब सारा पढ़ चुका है। ये सारा चीज जो है, अब देखो अगर यहां पर 1 यहां से देखेंगे हम, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं यहाँ 10x, और 1 को हम 10 पाई बाय 4, एक तो सिंपल सा वैल्यू जो जिसका वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है। तो 10x बराबर 10 पाई बाय 4, मतलब x बराबर क्या आ गया? पाई बाय 4। लेकिन ये x का क्या क्या वैल्यू आएगा जहां पर इसका वैल्यू 1 देगा इस पूरे 0 से 2 पाई में? तो देखो यहां पर जहां जहां पॉजिटिव होगा, तो एक थीटा आ गया, ये पाई बाय 4, और एक यहां पर बैठा देना है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव होगा, पाई प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस पाई बाय 4 मीन्स कितना हो गया? 5 पाई बाय 4। मतलब देखो x का जो वैल्यू है, एक पाई बाय 4 और एक 5 पाई बाय 4। ये दोनों वैल्यू जो है इस पर अगर पुट करेंगे तो यहां से 1 आएगा। इसका मतलब है ये इंटरवल जो है मेरा, यहां ये कितने भाग में बट गया? ये 0 बट गया। 0 से लेना है, या 0 से लेना है तो 0, उसके बीच में ये पाई बाय 4 बट गया, फिर 5 पाई बाय 4 बट गया, और ये 2 पाई बट गया। बाकी और जाते रहेगा, कोई मतलब नहीं है। अब इस इंटरवल में हमको देखना है कि ये एफ डैश एक्स, ये वाला पार्ट जो है एफ डैश एक्स, कहां कहां नेगेटिव होगा और कहां कहां पॉजिटिव होगा। बात सुना रही है? तो आप इसको चेक कर सकता है। कैसे चेक करेंगे? ध्यान से देखना। अगर यहां से 0 से पाई बाय 4 के बीच में, मतलब 0 से 45 डिग्री, यहां 0 से ये 45 डिग्री, और इसका मतलब कितना हो गया? 225 डिग्री, और ये 360 डिग्री।
इस तरह से दिमाग में लेना। 0 से 45 डिग्री के बीच में ये जो है एफ डैश एक्स क्या देगा, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। 30 डिग्री पुट कर लेते हैं, तो यहां पर 30 डिग्री जब पुट करेंगे एफ डैश 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, तो ये कितना मान देगा, कॉस 30 डिग्री और माइनस साइन 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 बाय साइन 30 का, तो स्वाभाविक है कि ये वैल्यू पॉजिटिव देगा। √3 का मान 1.71 और ये घटाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं, तो क्लियर है कि इस इंटरवल में ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब अल्टरनेट चलेगा तो यहाँ नेगेटिव देगा और यहाँ पॉजिटिव देगा, देगा ना। किसी को कंफ्यूजन है? तो अब तुम बता सकते हो कि ये कहां कहां पर जो है सो इंक्रीज करेगा और कहां कहां डिक्रीज करेगा, क्लियर। तो अब देखना, इसी को लिखो। सो दिस इंप्लाइज इज, इतना करने के बाद लिखना कि ये 0 से पाई बाय 4 दी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल कहां कहां करेगा, 0 से पाई बाय 4 में, और कहां पर 5 पाई बाय 4 से नीचे, 0 से पाई बाय 4 में और 5 पाई बाय 4 से 2 पाई तक, यहां तक में ये इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये कहां से इंटरवल है, नेगेटिव पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच। तो यही इंटरवल हमको फाइंड करना था। ये देखो ये कितने आसानी से निकला ना, किसी को कोई दिक्कत, तो इस टाइप से ये सब अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको ऐसे हम बना लेंगे। अब देखो ये एक ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू है log ऑफ cos x, क्या है, log ऑफ cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाय 2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 से पाई। अब इसको कैसे बनाएंगे, पहला काम क्या है, हाँ, जो fx वी हैव fx इज इक्वल टू log ऑफ cos x, यही है ना। सबसे पहला काम है इसको डिफरेंशिएट कर लेना, नहीं तो इसको f डैश x निकाल लो। log cos x का डिफरेंशिएशन पहले log का होगा, तो 1 बाय cos x, 1 बाय ये पूरा आएगा चेन रूल से, तो 1 बाय cos x, ये cos को ऊपर ले जाएंगे, तो cos को ऊपर ले, cos का माइनस साइन x, मतलब ये टोटल रिजल्ट क्या आ गया, -10x आ गया ना। तो अब तुम खुद सोचो कि नाउ ये हमको पहले चेक करते हैं इस इंटरवल में 0 से पाई बाय 2 के बीच 10x जो है, 10x क्या होगा, पॉजिटिव होगा इन इंटरवल 0 से पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 में क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर यहां माइनस से हम गुना कर दें, क्योंकि हमको चाहिए क्या, -10x, तो माइनस से गुना कर देंगे तो -10x, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव से गुना करने से साइन चेंज हो जाता है, ये लेस देन 0 हो जाएगा। और यहां पर -10x क्या है, f डैश x, तो मतलब f डैश x इज लेस देन किस इंटरवल में, यहां पर 0 से पाई बाय। अब जैसे f डैश x नेगेटिव आ गया, इसका मतलब फंक्शन क्या देगा, डिक्रीजिंग। सो दिस इंप्लाइज fx विल बी डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 से पाई बाय 2। इसको ऐसे सॉल्व करना है। एंड नाउ
सेकेंड इज हमको अब देखना है कि पाई बाय 2 से पाई में, तो पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड में 10 यहां पर क्या होता है, तो 10x जो है नेगेटिव होगा इस इंटरवल में। ऐसे लिखो कि नाउ 10x इज नेगेटिव इन इंटरवल पाई बाय 2 से पाई के बीच। दिस इंप्लाइज, अब हमको माइनस 10x चाहिए, एफ डैश एक्स क्या है माइनस में है ना, तो माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, जो एफ डैश एक्स का वैल्यू है ये वाला पूरा यही आना चाहिए। तो यहां पर मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस 10x, तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से गुना करने से साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल बी चेंज। अब देखो ये माइनस 10x जो पूरा क्या है एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। सो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज विल बी कैसा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल पाई बाय 2 से पाई। तो इस टाइप से एकदम साफ सुथरा एग्जाम में अगर ये सब क्वेश्चन आता है तो बना लेना। यहां तक बात क्लियर, किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ कि इंटरवल इन विच y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये पॉलिनोमियल भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ है, ये किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और कहाँ डिक्रीज करेगा, इसको अगर पता करना तो पहला काम वही करेंगे। y बराबर कितना दिया हुआ है, वी हैव y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई माइनस एक्स, तो हम y डैश निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, निकालेंगे ना, तो यहां u इंटू वी के रूप में डिफ्रेंशिएट होगा, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x और ये ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस अब u ज्यों का त्यों रहेगा, v का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्सपोनेंशियल का वही रहेगा, लेकिन x का पावर -1 है, तो चेन रूल से माइनस एक्स ऊपर जाएगा तो -1 यहां आएगा, तो इसका मतलब y डैश बराबर आ गया 2x e माइनस एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई माइनस एक्स। अब इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ से x और ये e का पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पर ये कॉमन कहते हैं, यहाँ 2 बचा और माइनस 1x बचा। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से पुटिंग क्या करना है, y डैश मतलब dy अपॉन dx बराबर 0, इसको पूरा 0 पुट करेंगे तो e माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स बराबर 0। यहां पर e माइनस एक्स का भी 0 हो सकता है क्या, एक्सपोनेंशियल ये 1 बाय ई एक्स, एक्स का वैल्यू जो भी यहां रखेंगे ये हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, चाहे जितना छोटा वैल्यू हो, ये कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब या तो x ये वाला पार्ट 0 होगा, या तो 2 माइनस एक्स ये वाला पार्ट 0 होगा, तो 2 माइनस एक्स बराबर 0, इसका मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस फैक्टर से और इस फैक्टर से आ गया ना। अब यहां से इसको चेक करना है, क्या करना है, इसको रियल लाइन पर प्लॉट करो, ये माइनस इन्फिनिटी 0 2 और प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो कहां पर बैठाना, y डैश में, यही y डैश है ये वाला पार्ट। 0 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो, यहां पर 0 से छोटा -1 -2 कुछ भी लेंगे, तो -1 अगर लेंगे तो y डैश यहां पर क्या आएगा, सो देखना, x का वैल्यू -1, e का वैल्यू यहां माइनस और x का -1 +1 और 2 माइनस -1, तो ये माइनस और माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा, और ये प्लस है यहां सिर्फ माइनस है, तो होल प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। तो देखो यहां से ये नेगेटिव आया और इसके बीच में लेंगे तो पॉजिटिव, 2 से बड़ा ले लो वहां पर वैल्यू होती है नेगेटिव, 2 से बड़ा 3 लेंगे तो देखो यहाँ 3 लेंगे तो 2 माइनस 3 -1 आएगा, और ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये माइनस, तो टोटल प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। तो इस टाइप से ये इंटरवल में बट गया। तो यहां पर हमको पूछा है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग
है, तो तुमको पता चल रहा है जहां से जहां पॉजिटिव में है, तो इंक्रीजिंग इंटरवल मेरा क्या है 0 से 2, पॉजिटिव वाला पार्ट इंक्रीजिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा 0 से 2 वाला पार्ट में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहां तक बात क्लियर। तो अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स को हमने बना के दिखा दिया, इसका थ्योरी बता दिया, और अब काम है कि एक एक न्यूमेरिकल्स को एक बार दो बार प्रैक्टिस करना, चाहे वो पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्म में हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, लॉगरिथमिक फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में भी हो इसको प्रैक्टिस करना है, इंटरवल फाइंड करने का प्रैक्टिस करना है। तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये तो रियल नंबर का प्लॉट है ना, अगर ट्रिकोनोमेट्री का है तो किस इंटरवल में क्या वैल्यू आ रहा है, क्या नेगेटिव जा रहा है, क्या पॉजिटिव, ये कंसेप्ट जो है प्रैक्टिस के द्वारा आएगा। तो कुछ कुछ प्रैक्टिस चीजें करनी है, कंसेप्ट तो बताया गया है, और कहीं प्रॉब्लम नहीं है ना, होना चाहिए। तो दोस्तों इस टाइप से एक क्वेश्चन यहाँ पर जैसे छोटा सा कि y बराबर अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो ये इंक्रीजिंग होगा कि नहीं, तो चूंकि लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन जो होता है 0 to इन्फिनिटी होता है, नेगेटिव के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, तो log x का y बराबर है log x, तो y डैश बराबर 1/x, तो 1/x ये 0 से इन्फिनिटी में क्या होगा पॉजिटिव होगा, कुछ भी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो 1 अपॉन पॉजिटिव वैल्यू गिव्स द रिजल्ट पॉजिटिव। सो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 to इन्फिनिटी में। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन अपने से कर लेना, ये छोटा सा हिंट है। तो अब ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, तो इस तरह से आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना, समाज का और देश का ख्याल रखें, पढ़ें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो थोड़ा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।